होगा अगर कोई ग्रह आप देख रहे हैं कि वास्तव में मृत्यु भाग में स्थित है, तो अब हम क्या देखेंगे आगे? तो आगे आपने ये देखना है कि वो जो ग्रह है, वो उस जन्म पत्री के लिए किन भावों का स्वामी बनता है। अगर वो जन्म पत्री में आप देख रहे हैं कि लग्न का स्वामी बन रहा है या लग्न स्वयं मृत्यु भाग में आया है, तो देखिए लग्न जो है व्यक्ति स्वयं होता है, उसकी जो आप देखते हैं हेल्थ है, सब कुछ है वो प्रथम भाव से आता है। तो कहीं न कहीं ये एक डिफ़िकल्टी का एरिया हो जाता है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। जब भी जन्म पत्री में कोई ग्रह जो लग्न है, प्रथम भाव है, वो एक विशिष्ट डिग्री पे स्थित होता है, तो ऐसा ग्रह या वो जन्मपत्री का जो लग्न है, वो मृत्यु भाग में कहा जाता है। तो ये जो मृत्यु भाग होता है, ये उन ग्रहों की डिग्री से या लग्न की डिग्री के द्वारा डिसाइड होता है। और जन्मपत्री के जितने ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह, वो अगर उस विशिष्ट डिग्री पे आ रहे हैं, तो वो मृत्यु भाग में माने जाएँगे। या जन्मपत्री के जो लग्न की डिग्री होती है, वो उस विशिष्ट अंश के अंतर्गत आ जाएगी, तो वो लग्न भी मृत्यु भाग में कहा जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए सूर्य ग्रह है, वो किसी की जन्म पत्री में मेष राशि में है और 20 डिग्री का है, तो ऐसा सूर्य मृत्यु भाग में स्थित होगा। अगर यही सूर्य किसी की जन्म पत्री में आप देखते हैं कि वृष राशि में है और 9 डिग्री का है, तो वहां पर भी ये सूर्य मृत्यु भाग में स्थित होगा। तो आपने देखा कि जो सूर्य जो है वो हर राशि में अलग-अलग डिग्रियों में मृत्यु भाग में जा रहा है। इसी तरीके से जो हमारे बाकी के ग्रह भी हैं, वो अलग-अलग डिग्री में, अलग-अलग राशियों में मृत्यु भाग में स्थित होते हैं। इसी तरीके से जन्म पत्री का जो लग्न होता है, वो भी अलग-अलग राशियों में, अलग-अलग डिग्री पे स्थित होता है। वो टेबल अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी और उसको कैसे पढ़ते हैं, वो भी समझाऊँगी। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मृत्यु भाग जो ये शब्द है, ये आखिर आया कहाँ से? क्योंकि अगर आप जो सबसे बड़े जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं महर्षि पराशर, उनके ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इसका वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। इसी तरीके से जो बड़े-बड़े क्लासिक्स हैं उनमें इन इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। लेकिन प्रश्न मार्ग जो बहुत फेमस क्लासिक है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो वहीं से हमें जानकारी मिलती है कि कोई भी ग्रह मृत्यु भाग में भी स्थित हो सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या मृत्यु भाग में अगर कोई ग्रह है, तो वो उस जातक के लिए क्या मृत्यु लेकर के आएगा? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी के लिए भी मृत्यु का जो हम अगर हम किसी के लिए फलित ऐसा कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें जन्म पत्री को बहुत तरीकों से देखना होता है, कम से कम 11 तरीकों से चेक करना होता है। अब अगर 11 तरीकों से चेक करने के साथ ही अगर ये डिग्री अभी आ रही है, तब हम वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा फलित कभी भी किसी को नहीं दिया जाता है। लेकिन मृत्यु भाग का जो ग्रह होता है, वो जन्म पत्री में कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी दे सकता है। अब किस तरीके की देगा और कैसे हम देख सकते हैं, ये सब मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जन्मपत्री में जब आप देखते हैं कि मृत्यु भाग का ग्रह स्थित है, तो वहाँ पे काफ़ी सेविंग ग्रेस भी कई बार जन्मपत्री में उपस्थित होता है, जो उस मृत्यु भाग की डिग्री में जो ग्रह है, उसके जो खराब इफ़ेक्ट आने वाले हैं, उनको काफ़ी कम कर देता है। तो वो भी अभी हम आगे के वीडियो में जानेंगे। अब आप इस टेबल को देखिए ध्यान से, इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं राशियाँ लिखा गया है, मेष, वृष, मिथुन, फिर उसके आगे नंबर लिख दिए गए हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो है राशियों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे राशियों का नाम नहीं लिखा है, उनके नंबर लिख दिए गए हैं। 4 नंबर है तो कर्क राशि है, 5 नंबर है तो सिंह राशि है, इसी तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल हैं और वर्टिकल आप देखेंगे तो राशियाँ के नीचे लिखा गया है लग्न, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, मांदी, ये ग्रह हैं। हॉरिजॉन्टल राशियाँ लिखी गई हैं और वर्टिकल में मैंने लग्न और ग्रह लिखे हैं। अब जैसे आपको पढ़ना है, मान लिया जाए आपको गुरु को देखना है। गुरु किसी की जन्मपत्री में आप देख रहे हैं, जाकर के सिंह राशि में स्थित है। तो आप देखिए सिंह राशि जो ऊपर सबसे ऊपर 5 नंबर दिया गया है, उसमें नीचे तक आइए गुरु के सामने तक और गुरु में आगे हॉरिजॉन्टल अगर आप चलते हैं, तो आप देखते हैं कि सिंह राशि में जो गुरु है, अगर वो 6 डिग्री पे स्थित होता है, 6 नंबर लिखा है यहाँ पे, 6 डिग्री पे स्थित होता है, तो ऐसा गुरु मृत्यु भाग में स्थित होता है। इसी तरीके से आप देखिए मंगल को देख लीजिए, मंगल जो है
मंगल में दूसरे वाले कॉलम में जाइए और ऊपर अगर मंगल वृष राशि में स्थित है और 28 डिग्री पे है, तो ये मंगल मृत्यु भाग में कहा जाएगा। इसी तरीके से आप लग्न को देखिए, अगर किसी का लग्न जो है वो वृश्चिक राशि का है और 23 डिग्री का बन रहा है, टेबल को देखिए आप, लग्न वाली जो है कॉलम उसमें जाइए, धनु राशि के नीचे जाइए, वहां पे 18 लिखा हुआ, सॉरी, वृश्चिक के नीचे जाइए, वहां पे 23 लिखा हुआ है, 23 डिग्री है ये। अगर किसी का लग्न वृश्चिक राशि में 23 डिग्री का है तो वो लग्न मृत्यु भाग में होगा। अब यहाँ पे मैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताती हूँ। एग्जैक्ट डिग्री में कभी भी ग्रह मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्लासिक्स में ये दिया गया है कि कुछ मिनट आगे पीछे होने पे भी मृत्यु भाग में माना जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि जो चंद्रमा है, बुध है और लग्न, आपने इन तीनों को देखना है। अगर ये आप देखते हैं कि किसी की भी जन्मपत्री में मृत्यु भाग में है, यही डिग्री है इनकी, तो यहाँ पे आप ये भी नोट कर लें कि 40 मिनट आगे पीछे तक ये माना जाएगा। जैसे लग्न को आप देख रहे हैं, मेष राशि में अगर 1 डिग्री का लग्न होता है तो वो मृत्यु भाग में होता है, लेकिन अगर 1 डिग्री 39 मिनट या 40 मिनट का होगा लग्न, तो वो भी मृत्यु भाग में माना जाएगा। या मान लीजिए चंद्रमा जो है वो आपको सिंह राशि में 24 डिग्री पे मृत्यु भाग का होता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 23 डिग्री 20 मिनट या 21 मिनट का चंद्रमा है 40 मिनट पहले 24 डिग्री से, तो वो चंद्रमा भी मृत्यु भाग में आ जाएगा। यानी कि चंद्रमा बुध और लग्न के लिए 40 मिनट आगे और पीछे भी देखने को कहा गया है। अब आप बाकी ग्रहों को अगर सूर्य को देखें तो सूर्य के लिए वहां बोला गया है कि सूर्य जैसे मेष राशि में 20 डिग्री पे मृत्यु भाग में होता है, लेकिन आपने 20 डिग्री से 20 मिनट आगे और 20 मिनट पीछे भी चेक करना है। अगर ये 20 डिग्री 20 मिनट का सूर्य है तो मृत्यु भाग में होगा। अगर ये सूर्य 19 डिग्री 40 मिनट 41 मिनट का है तो भी ये सूर्य आपका मृत्यु भाग में होगा। तो सूर्य के लिए 20 मिनट आगे पीछे देखना है आपने। अब शनि, गुरु, राहु और केतु जो बचते हैं उनके लिए 15 मिनट दिया गया है। तो आपने 15 मिनट आगे पीछे चेक कर लेना है, कहीं ग्रह 15 मिनट उस एग्जैक्ट डिग्री से आगे या पीछे तो नहीं है, तो वो ग्रह भी मृत्यु भाग में माना जाएगा। अब आप इस तरीके से किसी ग्रह को आराम से चेक कर सकते हैं टेबल में देख करके। अगर अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगर कोई ग्रह आप देख रहे हैं कि वास्तव में मृत्यु भाग में स्थित है, तो अब हम क्या देखेंगे आगे? तो आगे आपने ये देखना है कि वो जो ग्रह है वो उस जन्म पत्री के लिए किन भावों का स्वामी बनता है। अगर वो जन्म पत्री में आप देख रहे हैं कि लग्न का स्वामी बन रहा है या लग्न स्वयं मृत्यु भाग में आया है, तो देखिए लग्न जो है व्यक्ति स्वयं होता है, उसकी जो आप देखते हैं हेल्थ है, सब कुछ है, वो प्रथम भाव से आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक डिफिकल्टी का एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ पे इफेक्ट बहुत आसानी से पड़ सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस फैक्टर के साथ जन्म पत्री में और फैक्टरों को चेक करना है। अगर जन्म पत्री में नेगेटिव फैक्टर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस ग्रह की दशा आने पे हेल्थ से रिलेटेड इश्यू जरूर आएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि अगर ये ग्रह जो है या लग्न जो है मृत्यु भाग में है, लेकिन जन्म पत्री में बहुत स्ट्रांग सेविंग ग्रेस है, तो ये ग्रह के बहुत ही न्यूनतम खराब प्रभाव आएंगे। तो एक तो आपने लॉर्डशिप से चेक कर लेना है। अब मान लीजिए वो ग्रह आप देख रहे हैं कि 4th हाउस का स्वामी है और मृत्यु भाग में है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको दिक्कत देगा। तो हो सकता है 4th हाउस से रिलेटेड आपके जो रिलेशंस हैं, वो आपको घर से संबंधित चीजों चीजों में दे सकता है दिक्कत। आपकी जो मदर है उनको किसी तरह की दिक्कत उस ग्रह की दशा में हो सकती है। लेकिन वहां पर भी आपको अन्य फैक्टर चेक करने बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि वो जो ग्रह है उसके अपने कारकत्व क्या हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सूर्य किसी की जन्म पत्री में जो है वो मृत्यु भाग में आ जा रहा है, तो सूर्य भी जो है व्यक्ति की हेल्थ को दिखाता है, उसके मान सम्मान को दिखाता है। तो अपनी दशा आने पे वो अपने कारकत्वों की हानि करेगा। या पिता को दिखाता है, पिता का कारक ग्रह है। तो सारे कारकत्व कभी भी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि वर्ग कुंडलियों में जब हम जाते हैं तो काफी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो वहां पे इनसे रिलेटेड आप कैसे जानेंगे? आपने उसके स्वामित्व को देखना है और आपने उसके कारकत्वों को देखना है कि यहाँ पे कौन सी चीज खराब हो सकती है।
उसके बाद जन्मपत्री में और चीज़ें भी देखनी है। मान लीजिए सूर्य पिता का कारक है, लेकिन 9th हाउस काफ़ी अच्छा है, D12 में भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो फिर वो पिता को दिक्कत नहीं देगा। फिर वो सूर्य जो मृत्यु भाग में स्थित है, वो किसी और चीज़ में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से उस ग्रह को पढ़ा जाता है। इसके लिए ज्योतिष की एक अच्छी जानकारी होनी काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद आपका जो अगला स्टेप है, वो ये है कि आपने ये चेक करना है कि हमारे उसमें सेविंग ग्रेस कितना आ रहा है। तो इसके लिए 3 रूल दिए गए हैं। क्योंकि ये एक रिसर्च भी इस पे बहुत फेमस रिसर्च हुई है जो स्वयं राव सर के द्वारा और उनके स्टूडेंट्स के द्वारा हुई है, तो वहीं से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है, ये देखना है कि मृत्यु भाग में स्थित जो ग्रह है, क्या वो एक बेनिफिक प्लैनेट है? अगर वो बेनिफिक प्लैनेट है और उस पे कोई भी पाप प्रभाव नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उस ग्रह की जब भी दशा आएगी, तो उसके जो अशुभ प्रभाव मिलने होते हैं, वो बिल्कुल न्यूनतम हो जाएँगे। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत का एरिया नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर वो जो शुभ ग्रह मृत्यु भाग में स्थित है, वो पाप प्रभाव में आ जा रहा है, तो यहाँ पे वो डिफ़िकल्टी बिल्कुल दे सकता है और सबसे ज़्यादा ही जो दिक्कत करता है मृत्यु भाग का ग्रह, वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यू देता है। और ऐसा नहीं है कि हेल्थ में ही देता है, अब वो जिस भाव का स्वामी होगा उसी के अनुसार हो सकता है धन भाव का स्वामी हो तो वहाँ दे सकता है, 3rd हाउस का स्वामी है तो भाई-बहनों को दिक्कत दे सकता है, तो इस तरीके की दे सकता है। तो अगर वो शुभ ग्रह जो मृत्यु भाग में है वो पाप प्रभाव में आ रहा है तो ये दिक्कत दे सकता है। लेकिन आपने जन्म पत्री के अन्य शुभ योगों को भी चेक करना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जन्म पत्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसमें केंद्र में इतने सुंदर शुभ ग्रह होते हैं, तो जन्मपत्री कैसे स्ट्रांग होती है, कैसे वीक होती है, ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप देख रहे हैं जो मृत्यु भाग में स्थित ग्रह है, चाहे वो बेनिफिक हो, चाहे वो मैलेफिक हो, उस पे अगर गुरु की दृष्टि आ रही है, तो अशुभ फल जो मिलने हैं, वो बिल्कुल न्यूनतम हो जाते हैं। तो कभी भी जन्मपत्री में जब मृत्यु भाग का आप ग्रह देखते हैं तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन सब कुछ वो नहीं होता है। इन सारी चीज़ों पे भी आप अवश्य विचार कीजिए, उसके बाद ही कोई प्रेडिक्शन को दीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।